हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोग की क्लास में कुछ बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट बताएंगे जो स्टार्टिंग क्लास में बताया जाता है। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स थर्मल इंजीनियरिंग की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिना इसके थर्मल इंजीनियरिंग समझ में नहीं आएगा। जैसे नाम में बेसिक है, केवल नाम में बेसिक है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यहीं से पूरा थर्मल इंजीनियरिंग का क्लियर होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स है क्या? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते क्यों हम लोग? तो थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है फोर्स। मतलब कि हीट के कारण जो फोर्स उत्पन्न होगा उसकी स्टडी हम लोग करते हैं। हीट एक लो ग्रेड एनर्जी है जो कि हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लो ग्रेड और हाई ग्रेड एनर्जी क्या होती है? जिसका इफेक्ट तुरंत देखने को मिलता है वो हाई ग्रेड एनर्जी है। जैसे किसी को थप्पड़ मारे तुरंत लगेगा उसको। जिसका इफेक्ट कुछ देर बाद टाइम टेकिंग होता है वो लो ग्रेड एनर्जी होता है। जैसे कोई चीज़ गर्म कर रहे हैं तुरंत नहीं गर्म हो जाएगा, कुछ टाइम लगेगा। तो जो लो ग्रेड एनर्जी हो वो 100% पॉसिबल नहीं होता कन्वर्ट हाई ग्रेड एनर्जी में। लेकिन हाई ग्रेड एनर्जी जो है लो ग्रेड एनर्जी में 100% कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक। तो थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी में हम लोग का मेन स्टडी क्या है? लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करना। इसमें 3E का स्टडी करते हैं। एंथैल्पी, इक्विलिब्रियम, एंट्रोपी। इक्विलिब्रियम भी 3 प्रकार की होती है, थर्मल, मैकेनिकल, केमिकल। जो सबसे बढ़िया इक्विलिब्रियम माना जाता है यही है थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसमें तीनों इक्विलिब्रियम को देखा जाता है, थर्मल, मैकेनिकल एंड केमिकल। थर्मल इक्विलिब्रियम जब टेम्परेचर डिफरेंस 0 होगा तो उसमें एनर्जी थर्मल एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जब प्रेशर डिफरेंस 0 होगा तो वर्क ट्रांसफर नहीं होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जब कंसंट्रेशन 0 होगा, सांद्रता जिसको हम कहते हैं, तो केमिकल रिएक्शन कोई नहीं होगा, तो केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया। एंथैल्पी के बारे में अभी हम लोग आगे स्टडी करेंगे, एंट्रोपी भी आगे स्टडी करेंगे। अब आता है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, सिस्टम। सिस्टम है क्या? ए फिक्स्ड मास एंड रीजन इन स्पेस ऑन व्हिच योर एनालिसिस ऑफ फोकस। सिस्टम कुछ भी हो सकता है, जहाँ पर तो कुछ मास हो, स्पेस में कोई भी मास हो, वहाँ पर हमारी स्टडी फोकस हो, उसी को सिस्टम कहते हैं। ठीक। अब जैसे कान का इलाज कर रहे हैं तो पैर सिस्टम नहीं होगा, यहाँ पर सिस्टम होगा जहाँ पर हमारी स्टडी फोकस है। सराउंडिंग, इट इज द अफेक्टेड बाई सिस्टम। सिस्टम के द्वारा जितने भी जहाँ तक हमारा एरिया इफेक्टेड होता है उसी को सराउंडिंग कहते हैं। ठीक। ये नहीं कि मतलब कि स्टडी यहाँ कर रहे हैं और बोल दे कि जो हमारा सराउंडिंग है वो बहुत दूर तक है, वहाँ तक बहुत दूर तक नहीं, जहाँ तक हमारा उस सिस्टम का जो है इफेक्ट, इस सिस्टम से हमारा जहाँ तक एरिया या रीजन जहाँ तक इफेक्टेड होगा उसको बस सराउंडिंग कहेंगे। बाउंड्री इज ए रियल एंड इमेजिनरी सरफेस व्हिच आर सेपरेटेड बाय द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। ये रियल तथा इमेजिनरी दोनों होता है, सिस्टम तथा सराउंडिंग को सेपरेट करता है। ठीक। बाउंड्री होता है। टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें मास का भी ट्रांसफर होता है और एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है, जैसे टरबाइन, पंप, कंप्रेसर, ये सब ओपन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। क्लोज सिस्टम जिसमें मास का ट्रांसफर नहीं होता लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर होता है, जैसे पिस्टन सिलेंडर विदाउट वाल्व, विद वाल्व नहीं विदाउट वाल्व। ठीक। आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें मास तथा एनर्जी दोनों का ट्रांसफर नहीं होता है, इनवर्स हो गया, थर्मोप्लास्ट हो गया। इनवर्स सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक। ये देखिए सिस्टम हो गया जहाँ हमारी स्टडी फोकस है, इसको सेपरेट करने वाला बाउंड्रिंग हो गया, और जहाँ तक इफेक्टेड होगा ये यहाँ पर नहीं बोल देंगे कहीं पर भी ये सराउंडिंग है, जहाँ तक बस इफेक्टेड होगा वही सराउंडिंग है। अब टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी भी दो प्रकार की होती है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड मास, ये साइज और मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। अब अभी बता रहे हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है साइज मास पे। अब साइज मास पे डिपेंड करता नहीं करता इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए एक बाल्टी में आप पानी लिए, वो मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे है, और वो बाल्टी में से एक मग में पानी निकाल लिए, अब उसका टेम्परेचर बदल थोड़ी जाएगा। तो मतलब वो जब साइज उसका कम हो गया, मास कम हो गया, लेकिन उस पर इफेक्ट नहीं किया, तो ये आ जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में अब बैलून जो है,
जब एक बाल्टी पानी लिए, एक मग पानी निकाल लिया, 1 लीटर पानी, तो उसका वैल्यू अलग है, उसका वैल्यू अलग है, लेकिन टेम्परेचर दोनों का सेम था। तो हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे देखो टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर किस में आएगा, इंटेंसिव में आएगा। मास हो गया, एक्सटेंसिव में आएगा। वॉल्यूम हो गया, एक्सटेंसिव में आएगा। डेंसिटी दोनों का हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे एक बाल्टी लो चाहे ढेर सारा लो, सारे पूरा मतलब चाहे जितने भाग में डिवाइड कर दोगे डेंसिटी, तो इंटेंसिव में आ जाएगा। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी दोनों। और जो प्रॉपर्टी होता है हमेशा पॉइंट फंक्शन होता है। पॉइंट फंक्शन अभी आगे डिस्कस करेंगे। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। अगर पॉइंट फंक्शन एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होगा तो प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक्स नहीं होगा।